अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्तों। आज मैं दोबारा आ गया हूँ अपने चैनल अलकन टीवी पे। और फिर आज थोड़ा आज का समय थोड़ा आज शाम हो रहा है। आज बहुत लेट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और थोड़ा क्वालिटी भी थोड़ी कम है वीडियो की। वेलकम टू द वीडियो ऑफ अलकन टीवी। This video is about improving my communication skills through improving my communication through self talk. This is episode 4। आज एपिसोड 4 है और आज एपिसोड 4 नहीं, आज एपिसोड 5 है। आज एपिसोड 5 है, 5। और आज मैं एपिसोड 5 पे, यानी लगभग 5 बार हो गए कि मैं वीडियो के सामने अपने आप को बातें करते हुए रिकॉर्ड किया। 5 दिन हो गए, 5 टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स हो चुके हैं। और यकीनन मेरा वीडियो और मेरा बोलने का मेरा अंदाज़ गुफ्तगू मज़ीद बेहतर हो रहा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज पूष 2082 का पूष 4 गते है, और 4 गते यानी 19 दिसंबर 2025 है। अभी लगभग 4:35 हो रहा है नेपाली टाइम। और मैं अभी ये आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपना कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए, इससे पहले एपिसोड 4 में भी, प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने दिल के फंक्शंस के बारे में बेसिक्स बताया था, थोड़ी मोड़ी बताया था जितना मैंने उस दिन तक पढ़ा था। तो आज मैं दिल के बारे में पूरा, मतलब जितना अब तक मैंने पढ़ा है, मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिक फॉर मी। दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली मुझे बोलने में पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, और थोड़ा फेक आवाज़ निकल रही है, यानी कैमरे के सामने थोड़ा दिमाग जो है एक फेक मूड में ले आता है, फेक, जो असलियत नहीं। बुझ रहे हैं आप। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, दिस वीडियो इज़ फॉर मी। यू कैन वॉच दिस वीडियो इफ़ आई पब्लिश दिस। सो आज दोबारा से हर्ट्स के बारे में जानने की भरपूर कोशिश करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो दिल जो है वो हमारे शरीर में एक मोटर की तरह काम करता है, एक मोटर की तरह। यानी शरीर में जो खून है, खून को पूरी जिस्म में पहुंचाने का काम जो है ये दिल करता है। दिल को हम पंपिंग ऑर्गन्स के रूप में भी जानते हैं। दिल के अंदर जो है खून ऐसे 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 करके कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, खून आता है जाता है, खून आता है जाता है। इस तरह दिल काम करता है। दिल 4 भाग में, दिल के 4 भाग हैं। 4 चैम्बर्स, 2 ऊपर वाले, 2 करके, 2 2 2 2 4, 2 + 2 4, यानी टोटल में 4 चैम्बर्स हुए। 2 चैम्बर्स को, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स है, पार्ट्स है, उसको हम ऑरिकल्स कहते हैं, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। नसों के बारे में जान लीजिए। ब्लड वेसल्स, आप नस को कहिए, नस को, जिसके ज़रिए खून जाता है, मूव करता है, जिसमें एक पाइप की तरह। एग्जाम्पल के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक होता है आर्टरी, यानी आर्टरी वो ब्लड वेसल्स है, वो नस है
जिसके ज़रिए जिसमें से खून, प्यूरिफाइड खून, ऑक्सीजनेटेड खून दिल से बाकी तमाम जिस्म में, बाकी तमाम बॉडी पार्ट्स में जाता है। दिल से फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और वेन्स वो ब्लड वेसल्स है कि इसके जस्ट अपोजिट कि बाकी other parts from the other parts of the body, the bloods comes to the heart. The impure or deoxygenated blood comes to the heart. Then that blood vessels is known as vein. उस blood vessels को हम vein VEIN कहकर पुकारते हैं। तो दिल का मैंने बताया था, दो चैम्बर को हम ऑरिकल, दो चैम्बर को हम दो नीचे वाले दो चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। यानी जिस तरह अभी मैं बैठा हूँ, यानी आपका जो दाहिना हाथ है राइट हैंड, इस तरह को हम दिल में समझ लीजिए, ऐसे ऐसे करके दो दो दो। तो जो राइट ऑरिकल उसमें सबसे पहले जो है वेन्स थे। वेन्स का मैंने अब वेन्स के बारे में भी बताया कि बाकी शरीर से वो खून जो है हार्ट में पंप के लिए और पंप के लिए लाता है। तो उस वेन के ज़रिए जो है सबसे पहले खून जो आता है वो आता है राइट ऑरिकल में। उसके बाद राइट ऑरिकल में आ जाने के बाद खून जो है राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले जो चैम्बर है जिसको हम राइट वेंट्रिकल करके नाम देते हैं, उसमें वो खून जाता है। उसमें जाने के बाद अब वो खून प्योरिफिकेशंस के लिए, क्योंकि दिल का काम तो ब्लड को प्योरीफाई करना नहीं है। प्योरीफाई का मतलब यानी ब्लड में ऑक्सीजन ब्लड को ऑक्सीजन देना, ब्लड में ऑक्सीजन रख देना। तो इसका काम जो है लंग्स करता है, इसका काम लंग्स करता है। तो जो है जब खून जो है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की ओर में आ जाता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी होती है। आर्टरी का जो मैंने जो अभी डेफिनेशन बताया कि वो ब्लड वेसल्स के जिसके ज़रिए के दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी तमाम जिस्म को जाता है। लेकिन सिर्फ यही एक अभी जो मैं ब्लड वेसल्स का जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसको हम पुल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। सिर्फ यही आर्टरी है कि जो अपना काम, जो बाकी आर्टरीज है जिसका मैं आपको जो मैंने डेफिनेशंस आर्टरी का बताया वो उसका बरक्स करता है, वेन की तरह काम करता है। कौन वाला आर्टरी? पुल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से वो पुल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, अभी खून इम्प्योर ही है, अभी प्योर नहीं हुआ। प्यूरिफिकेशन के लिए जो है राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड वेसल्स है उसके ज़रिए वो फेफड़ों लंग्स को जाता है। और फिर लंग्स का काम जानते हैं कि उस खून को प्यूरिफाई कर देता है, उसमें ऑक्सीजन भर देता है। फिर उसके बाद वहाँ से जब लंग्स प्यूरिफाई कर दिया ब्लड को, उसके बाद दूसरा जो होता है एक दूसरा, अब उसी के ज़रिए नहीं आएगा, ऐसे करके उसी रास्ते से तो नहीं आएगा। अब जो खून जाएगा वो जाएगा ऊपर का वाला लेफ़्ट ऑरिकल में जाएगा। तो किस ब्लड वेसल्स के ज़रिए आएगा? पुल्मोनरी वेन। इसका भी काम बाकी जो वेन है उसकी तरह उल्टा है, यानी ये प्योर ब्लड लाता है, प्योर ब्लड। बुझ गए ना? ये लाता है प्योर ब्लड। बाकी जो वेन्स थे वो इम्प्योर ब्लड लाता था, ये जो है प्योर ब्लड लाता है। पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन जो है बाकी आर्टरी और बाकी वेन से डिफरेंट है, सिर्फ एक्सेप्ट दीज। तो बुझ गए, जब पुल्मोनरी वेन्स के ज़रिए ब्लड वेसल से उसके ज़रिए वो आता है
लेफ़्ट ऑरिकल में आ जाता है खून, प्योर ब्लड। अब ये खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, मज़ीद नीचे जाके लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है तो अब असली वाला आर्टरी जो है उसके ज़रिए उसको हम सबसे जो बड़ा आर्टरी जो होता है, सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स, आर्टरी ब्लड वेसल्स जो होता है उसको हमने आउर्टा, AORTA, ओर्टा या फिर आउर्टा जो भी कहिए, उसके ज़रिए अब जो है बाकी तमाम जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक ही है, शब्द दोनों एक ही है, वो तमाम बाकी जिस्म में प्योरीफाइड होके लेफ़्ट वेंट्रिकल से तमाम लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑर्ट्रा में वो खून जाता है। फिर ऑर्ट्रा जो वो खून है जो बाकी तमाम ह्यूमन बॉडीज़ को में खून, ऑक्सीजनेटेड खून पहुंचाता है। इस तरह खून काम करता है। लेफ़्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में जाता है, फिर लेफ़्ट ऑरिकल, फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम बाकी शरीर में जाता है। दूसरा बात ये है कि ऑरिकल को मैंने आपको बताया, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो ऑरिकल का जो गोश्त का जो मोटापा है, वो मोटापा जो है वो वेंट्रिकल के मुकाबले में कम होता है। यानी वेंट्रिकल का जो गोश्त का होता है, मोटापा होता है, वो जो है ऑरिकल्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है, मोटाई उसका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा गोश्त वाला, हाईली मस्कुलर एंड थीकर दैन auricles. Ventricles are highly muscular and thicker than auricles. वो इसलिए, इसका रीज़न ये है कि जो है आपने अभी फंक्शंस पढ़ा कि ऑरिकल्स में जो है खून, ऑरिकल्स में अभी आपने ये बात का एनालिसिस कर लिया होगा। अभी जो मैंने बताया, अभी क्या बताया कि ऑरिकल्स में जो है खून बाकी जगहों से आता है, खून अपने मने आता है, बाकी जगहों से आता है। और वेंट्रिकल्स का क्या बताया कि वेंट्रिकल्स जो है लंग्स ऊपर है दिल से, मतलब दिल में ही, दिल ही के बराबर है लगभग, लेकिन हल्का ऊपर भी है। तो राइट वेंट्रिकल से जो है वो लंग्स में जाता है, फिर जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाने के बाद बाकी तमाम जिस्म में वो खून जाता है। तो यानी जब ये जाने के लिए तो वेंट्रिकल्स जो है उसको खून को दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए तगड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, स्पीड के साथ ब्लड को देना पड़ता है, ताकि यहाँ खोपड़ी में पहुँचे, बाकी तमाम जिस्म में पहुँचे। इसीलिए इस हाई प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए जो है वेंट्रिकल्स का जो है गोश्त है वो ऑरिकल्स के मुकाबले में ज़्यादा मोटा होता है। ये आपने जान लिए। तो ये वीडियो आज 13 मिनट की हो गई है और अभी लगभग 4:45 हो रहा है समय। ये वीडियो 13 मिनट की हो रही है। आज ये कैमरा पता नहीं क्यों ये थोड़ा ढीला है। या फिर ये कुछ ज़्यादा नज़दीक आ गया है। और 2 मिनट मैंने इस कैमरा को सरिया दिया। मैंने आपको बता दिया हार्ट्स के बारे में, हार्ट्स कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, मुकम्मल तौर पर लगभग बता दिया है। तो अब मैं क्या बताऊं। हाँ, मैं जो है मेरे क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया गया है मल्टीमीडिया एंड इट्स क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के बारे में। इस पर मैं एक स्लाइड्स बना रहा हूँ, इस पर मैं स्लाइड्स, मुझे कैमरे पे देखना है, इस पर मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ।
गूगल स्लाइड्स के ज़रिए। तो मैंने इस पर लगभग ये स्लाइड्स मुकम्मल होने ही वाला है, थोड़ा सा बाकी उसको मुकम्मल करने में, सिर्फ फिनिशिंग देना है उस स्लाइड्स को। तो कुछ दिन बाद मुझे एक प्रेजेंटेशन देना होगा अपने क्लास में। मैं ग्रुप लीडर हूँ अपने टीम का। मेरे साथ मेरी टीम में 4 आदमी हैं, मुझे लगाकर टोटल में 5 हुए। तो मैं मल्टीमीडिया के बारे में कुछ बताता हूँ। मल्टीमीडिया यानी मल्टीमीडिया जो है 2 शब्द मिलकर बना है। एक होता है मल्टी यानी एक से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, एक से ज़्यादा को। अब मीडिया का मतलब होता है मीडियम। मीडिया जो है मीडियम शब्द का प्लूरल फॉर्म है। तो मीडियम का मतलब होता है साधन। मल्टीमीडिया धेरैवटा साधनहरू, बहुत से साधन, बहुत से ज़राएँ, बहुत से रास्ते। तो मल्टीमीडिया ये है। मल्टीमीडिया इज़ द combination of text, image, graphics, video, animation, audio and other things। मल्टीमीडिया ये है कि जब आप कम्युनिकेशन के साधन को, टेक्स्ट एक साधन है, टेक्स्ट बातचीत, हम यहाँ पे कुछ लिख देंगे तो ये एक साधन हुआ। क्या हुआ? क्या बात करने के, बात को समझने का एक साधन है, एक मीडियम है। तो एक टेक्स्ट हुआ, वीडियो भी साधन है, कुछ भी चीज़ को, जानकारी को प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट, वीडियो भी साधन है, एनिमेशन भी साधन है, ऑडियो भी साधन है। आप अभी मेरी बात को समझ रहे हैं, ये ऑडियो मैं वीडियो के ज़रिए भी समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इसके भी ज़रिए समझ रहे हैं। और यहाँ पे मैं इस तरह कुछ भी टेक्स्ट कर दूँ। अभी यहाँ पे मैंने 2 दिखाया, 2 का इशारा किया है, टू, तो ये भी एक टेक्स्ट है। तो जब हम इसको मल्टीमीडिया, जब हम कम्युनिकेशन के साधनों को मिला देते हैं आपस में, एक आपस में मिला देते हैं, टुगेदर ले आते हैं, तो वो बन जाता है मल्टीमीडिया। देन इट बिकम्स मल्टीमीडिया। Is a form of multimedia, is a form of communication in which text, image, graphics, audio, video, animation are joined together to make a powerful communication, to make a great communication, to make a effective communication। So multimedia ये है। टेक्स्ट, कोई भी चीज़ के जिसको पढ़ सकते हैं हम, उसको हम टेक्स्ट कहेंगे। इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हो आप, तो इसको हम टेक्स्ट कहते हैं। अलिफ बा, ए बी सी डी क ख ग घ, ये सब हुआ टेक्स्ट। सिंबल्स को भी हम टेक्स्ट कहते हैं। और वीडियो जो है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको हम वीडियो कहेंगे। और एनिमेशन, एवरी एनिमेशन इज़ अ वीडियो बट नॉट एवरी वीडियो इज़ एन एनिमेशन। ये बात याद रखें। तो इतनी बात थी। अब मल्टीमीडिया बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अभी उतना अंदर नहीं घुसेंगे। अभी ये वीडियो लगभग 18 मिनट की हो गई है। और कल मेरा एटॉमिक हैबिट्स, और मेरा चैनल अल्केन टीवी। केन का मतलब होता है नॉलेज। अल्केन टीवी, ऑल नॉलेज टीवी। हेयर यू गेट द ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज। हेयर यू गेट द ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो पता है नहीं आज क्यों ये कैमरा थोड़ा टेढ़ है। तो चलिए अब ये वीडियो मैं बंद करता हूँ और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट एपिसोड 6 में। तो ये था एपिसोड 5। उम्मीद है कि आपने कि मैंने अच्छी तरह हर्ट्स के बारे में बता दिया, मल्टीमीडिया के बारे में लगभग बता ही दिया, मल्टीमीडिया के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम
एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।